लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम यहाँ पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की ओर से लाल रुमाल रखकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समाजवादी एक्सप्रेसवे बार बार बताने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज उनके 4 एमएलसी को अपना बना लिया है। उनके सिर पर रुमाल रखकर उनको बीजेपी का सदस्य बना लिया। सुनिए उन चारों ही समाजवादी पार्टी के विधायकों को, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे जो अब बीजेपी के हो चुके हैं। जी, ऐसा है कि हमारे परिवार के सदस्य हैं श्री नीरज शेखर जी, जो चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं। उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया था। एक तो कारण ये था, और समाजवादी पार्टी छोड़कर नीरज शेखर जी भाजपा में चले गए। इस वजह से उसी समय हमने सपा का झंडा उतार दिया और मैं लगातार सपा से हट गया। दूसरा, योगी जी और मोदी जी से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं आज सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ। मनसा हमारी आज से 1.5 साल पहले जब नीरज शेखर जी ज्वाइन कर रहे थे तभी से हमारी थी, लेकिन जो आज जाके साकार हुई। अब ये तो 22 में चुनाव हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या ताकत रही क्या नहीं रही, ऐसा कुछ नहीं है। और पश्चिम में जब मैं भी समाजवादी पार्टी में था, हमने सरकार बनाई थी 2012 में, तो 5 ही सीट तो थी पश्चिम में। इस बार क्या होगा? अब इस बार 3 सीट ही, अब 3 में 4 हो जाएंगी या 2 रह जाएंगी। सीधे राजकुमार भाटी जी आपके पास आते हुए, मतलब आपके 4 एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। एक तरफ पूर्वांचल रथ आप दौड़ाइए, दूसरी तरफ आपके नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बचा नहीं पा रही है क्या पार्टी अपने नेताओं को? चित्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शैली पूरा देश देख रहा है और जो गुजरात मॉडल है वो यही है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा क्या हुआ, तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को, सांसदों को खरीद कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डरा कर कराया गया और जैसे ही चुनाव निपटे हैं वो सारे लोग सिर्फ मुंडवा कर वापिस जा रहे हैं, माफी मांग के, हाथ में गंगा जल ले लेके। पूरा देश देख रहा है। यही हाल इनका होना है, जो आज किसी लालच में या किसी दबाव में इनके कुछ के 2 नंबर के धंधे चल रहे हैं, उनपे छापे पड़ रहे हैं। किसी को किसी तरह से डराया जा रहा है, किसी तरह से डराया जा रहा है, किसी को पैसे दे के खरीदा जा रहा है, किसी को पद का लालच दिया जा रहा है। ये जो स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ देखने वाले लोग हैं, ये बहुत जल्दी इधर वापिस दौड़ लगाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की 2 महीने की सरकार उत्तर प्रदेश में बची है, 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। अरे उसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते भी शामिल हैं। आप सोचिए कितना बड़ा नाम है वो। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते शामिल हैं, वो भी चले गए बीजेपी में। और पूर्वांचल पर आप रथ दौड़ा रहे हैं, वो पूर्वांचल का बड़ा चेहरा थे। बीजेपी ऐसा दावा कर रही है और अपनी पार्टी में शामिल करा के खुशी से वो फूलों नहीं समा रही। देखिए, चंद्रशेखर एक सच्चे नेता थे, स्वाभिमानी व्यक्ति थे, सच्चे समाजवादी थे, संविधान में विश्वास करने वाले थे, संघर्ष किया, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे जीवन भर। अब जरूरी थोड़ी है बड़े आदमी का पोता भी बड़ा ही आदमी होगा। वो अब ये किस लालच तो वो बता सकते हैं या गौरव भाटिया बता सकते हैं, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शैली है, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो पूरे सरकार को लगा देंगे, ईडी को, इनकम टैक्स को, सीबीआई को लगा देंगे, फर्जी पैसे का लालच देंगे, दल बदल करवाते हैं। लेकिन कोई स्वाभिमानी आदमी कितना भी दबाव पड़े वो दल बदल नहीं करता है।